देखिए आपको भली भांति पता है जो उल्लू है वो माँ लक्ष्मी का वाहन है, और ऐसे में अगर आपको उल्लू नजर आ जाता है तो आप समझ लीजिए माँ लक्ष्मी आपके साथ है। इस होली आपका घर खुशियों से भरने वाला है। दोस्तों, हिंदू धर्म में होली का बहुत महत्व है। आप सभी को पता होगा होली क्यों मनाई जाती है। अधर्म पर धर्म की विजय के लिए ही होली मनाई जाती है। और होली से पहले होलाष्टक लग जाता है, और होलाष्टक में सारे के सारे इंसान को शुभ कार्य करने चाहिए जिससे कि उसको ज्यादा फल मिले। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे वो कौन से संकेत हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि हमारे साथ ईश्वर हैं या नहीं। देखिए, ईश्वर हर किसी के साथ हैं, लेकिन त्योहार के अवसर पर भगवान हमें इशारा देते हैं और हमें वो समझना होता है कि वो चीज़ हमारे साथ है या नहीं। और आपको हजारों इशारे ऐसे मिलते हैं जिनका आपको कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन आज आपको बताने वाला हूं मैं 7 ऐसे इशारे जो आपको मिलते हैं किसी भी बड़े त्योहार से पहले या किसी भी खास त्योहार से पहले। जैसे होली आने वाली है तो होली की बात करते हैं। होली और होलाष्टक के दौरान आपको इशारे मिलेंगे और आपको फिर समझना है कि आप इस होली पर फायदे में रहेंगे या फिर नुकसान में। देखिए, होलाष्टक मैं आपको बताता हूँ कब लगता है। होली से 6 दिन पहले होलाष्टक लगता है, और 6 दिन पहले का अगर हिसाब लगाया जाए तो 22 मार्च से होलाष्टक लग गया है। तो ऐसे में बात करते हैं इशारों की और देखते हैं कि ये होली हमारे लिए कैसी जाएगी। दोस्तों, सबसे पहली चीज, अगर आपको होली पर उल्लू दिखाई दे तो देखिए आपको भली भांति पता है जो उल्लू है वो माँ लक्ष्मी का वाहन है, और ऐसे में अगर आपको उल्लू नजर आ जाता है तो आप समझ लीजिए माँ लक्ष्मी आपके साथ है। इस होली आपका घर खुशियों से भरने वाला है। देखिए, ऐसा नहीं है कि तुम उल्लू को पकड़ लाओ और होली के दिन तक उसको बंदी बना के रखो, देखो और फिर उसको छोड़ दो, ऐसा नहीं है। ऐसे में जो माँ लक्ष्मी है आपसे नाराज हो सकते हैं और आपके घर पे कैश फ्लो बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो जो नियम है, जो प्राकृतिक तरीके हैं, उसी के साथ ही आप काम कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने उल्लू को पकड़ लिया और उसके बाद आप उस पर होली तक अत्याचार कर रहे हैं, पिंजरे में डालकर रख रहे हैं। तो ऐसा करने से आपको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। दोस्तों, होली से पहले अगर आपके घर पे कोई साधु आ जाता है, संत आ जाता है, कोई कुछ मांगने वाला आ जाता है, तो समझ लीजिए वो ईश्वर का ही रूप है। देखिए, कई बार होता है हमारे दर पर कोई, हमारे घर पर कोई हमसे कुछ मांगने वाला आता है और हम उसको मना कर देते हैं, भगा देते हैं। देखिए, हर इंसान में भगवान है और उस इंसान के अंदर भी भगवान है जो आपके घर पर मांगने आया है। तो क्या पता वो इंसान माँ लक्ष्मी का रूप हो, वो इंसान भगवान विष्णु का रूप हो, भगवान नरसिम्हा का रूप हो। तो ऐसे में किसी को भी मना ना करें। अगर कोई आ रहा है तो मान लीजिए वो ईश्वर का ही रूप है, उसको अच्छे से अन्न दीजिए। गाय है तो उसको खाना खिलाइए, कुत्ता है तो उसको खाना खिलाइए। किसी को अपने घर से खाली हाथ न जाने दे। अगर आपने किसी को खाली हाथ जाने दिया तो समझ लीजिए आपके हाथ बहुत जल्द खाली हो जाएंगे। और अगर आप दान पुण्य अच्छे से करते हैं, खाना खिलाते हैं, तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। दोस्तों, बात करते हैं एक और संकेत की। मान लीजिए होलाष्टक के बाद या होली के दिन तक आपको सपने में कभी माँ लक्ष्मी दिखे या माँ लक्ष्मी का कोई रूप दिखे, तो वो संकेत है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। देखिए, सपने कहीं ना कहीं हकीकत को बयां करते हैं और बताया गया है देव पुराण में, अगर आपको कभी सपना आए होली से पहले, दिवाली से पहले माँ लक्ष्मी का, तो वो आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है। आपकी दरिद्रता दूर हो जाती है, आपका कैश फ्लो ठीक हो जाता है, घर पे पैसों की किल्लत खत्म हो जाती है। दोस्तों, बात करते हैं अगले संकेत की। देखिए, अगर होली के उपलक्ष्य पर अगर आपको कोई घड़ी गिफ्ट कर दे तो आपके लिए बहुत शुभ है। आप मान लीजिए सबसे बड़ा संकेत है कि तुम्हारा वक्त आने वाला है, तुम जो भी काम करो उसमें सक्सेस आपको मिलेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जब ऐसी चीज़ें अपने साथ होती हैं तो हम जिस काम के लिए मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी वर्षों से जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं और सोचते हैं कि भी नहीं होगा, ऐसे ऐसे बिगड़े काम बनने लग जाते हैं जिसकी हमने कभी सोची भी नहीं थी। तो ऐसे में अगर कोई आपको घड़ी गिफ्ट कर देता है तो वो आपके लिए बेहद शुभ है। और सबसे अच्छी बात, अगर कोई बच्ची आपको कुछ गिफ्ट कर दे, छोटी बच्ची, कन्या का रूप अगर आपको कोई गिफ्ट कर दे, तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। देखिए, नवरात्रों के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर कोई कन्या आके सर पे हाथ रख दे तो समझ लीजिए वो हाथ सीधा माँ लक्ष्मी का है, वो सीधा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तुम्हें मिला है। तो कोई भी छोटी कन्या है तो उसके आप पैर छू लीजिए, आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो सबसे अच्छी बात यही है। या फिर बच्चे आपको देखकर हंसें तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है। दोस्तों, बात करते हैं अगली चीज़ की, वो है साफ सफाई। होली से पहले आप साफ सफाई रखिए, जितनी रखी जाए। देखिए, जनरल टर्म में भी आपको साफ सफाई रखनी है। अगर घर में साफ सफाई नहीं होगी तो माँ लक्ष्मी आपके घर में कदाचित नहीं आएंगी। तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, साफ सफाई रखनी है। टूटा फूटा कोई सामान घर में नहीं रखना है। हमेशा आपको साफ कपड़े पहनने हैं और अच्छे और साफ धुले हुए कपड़े पहनकर ही आपको माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। दोस्तों, बात करते हैं छिपकली की। अगर आपको
आपको कहीं पर छिपकली के अंडे दिख जाएं, आप घर की सफाई कर रहे हैं, वहां पर अगर आपको छिपकली के अंडे दिख जाते हैं तो वो बहुत शुभ है। या फिर छिपकली का जोड़ा आपको संभोग करते हुए नजर आ जाए तो वो भी बेहद ज़्यादा शुभ माना गया है। इन दोनों ही सूरतों में माँ लक्ष्मी का आपके घर में निवास हो चुका है। तो ऐसे में आप ख्याल रखें कि आप डर कर भागे ना, चप्पल वप्पल उठा के उनको मारे ना, डंडे से उनकी जान ना ले लें। जो जैसा है वैसा चलते रहना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं छुछुंदर की। देखिए आपने देखा होगा, जैसे आपने अपने घर में चूहा देखा होगा, तो चूहे की एक प्रजाति है छुछुंदर। अगर वो आपके घर में आ जाए होली के दिनों में, दिवाली के दिनों में, तो वो भी बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। ये भी एक संकेत है कि माँ लक्ष्मी आपके घर में आने वाली है। दोस्तों ये ऐसे संकेत हैं जो आपको चलते आराम से दिख जाएंगे अपने घर में। बस उसके लिए आपको थोड़ा सा सहज काम करना होगा। कुछ ऐसा ना करें, किसी को पीड़ा ना दे, किसी को दर्द ना दे, बुजुर्गों का अपमान ना करे, बच्चों को रुआए ना, और आपके घर की जो महिलाएं हैं उनको दुखी ना करें, यानी कि वो रोए ना। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में जरूर निवास करेगी। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको अभी तक कोई संकेत मिला है या नहीं मिला है, या फिर कौन कौन से संकेत आप सोच रहे हैं कि ये तो मिल सकता है, जरूर मिल सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी भी होली बहुत अच्छी जाए, बहुत प्यारी जाए, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द वास्तु के नए नियमों के साथ। तब तक आप सभी को अलविदा।